सादिक असम का एक सिंपल और हार्ड वर्किंग लड़का था। फैमिली के साथ उसकी जिंदगी ठीक चल रही थी। न ज्यादा अमीर था, न कोई बड़ी प्रॉब्लम, बस एक नॉर्मल खुश जिंदगी। दूसरी तरफ रिया अंडमान के दिगलीपुर की रहने वाली थी, लेकिन वो बैंगलोर में एक हॉस्पिटल में जॉब करती थी। घर से दूर अकेली रहती थी और अपने सपनों के लिए स्ट्रगल कर रही थी। एक दिन इंस्टाग्राम पर दोनों की बात शुरू हुई। पहले हेलो ही तक बात थी, फिर धीरे धीरे डेली चैटिंग होने लगी। सुबह गुड मॉर्निंग से लेकर रात के टेक केयर तक दोनों एक दूसरे की आदत बन गए। कभी रिया हॉस्पिटल की स्टोरीज बताती, कभी सादिक असम की बारिश और अपने घर की बातें शेयर करता। दोनों अलग जगह से थे, लेकिन दिल एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। एक रात वीडियो कॉल पर रिया रो पड़ी। सदीक घबरा गया। क्या हुआ? रिया धीरे से बोली, काश तुम यहां होते, अकेला फील होता है। अस रात सादिक को पहली बार लगा कि वो रिया को सच में खोना नहीं चाहता। कुछ महीनों बाद रिया ने बोला, सदीक, बैंगलोर आ जाओ ना, तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता। और सदीक प्यार में इतना पगल हो चुका था कि उसने बिना ज्यादा सोचे असम छोड़ दिया और बैंगलोर चला गया। जब वो बैंगलोर स्टेशन पर उतारा, रिया उसे देखते ही गले लग गई। उस वक्त सदीक को लगा उसकी पूरी दुनिया उसके सामने खड़ी है। दोनों एक छोटे से रेंटेड रूम में साथ रहने लगे। लाइफ सिंपल थी, लेकिन दोनों साथ थे, इसीलिए सब परफेक्ट लगता था। रिया हॉस्पिटल में ड्यूटी करती थी, कभी मॉर्निंग शिफ्ट, कभी नाइट शिफ्ट, और सैडिक ने ऊबर चलाना शुरू किया। रोज सुबह वह रिया को हॉस्पिटल ड्रॉप करता, फिर पूरा दिन ऊबर चलाता और रात को ड्यूटी खत्म होने के बाद उसे लेने भी जाता। कभी बारिश में भीग कर भी वेट करता, कभी खुद थक जाता, लेकिन रिया के सामने हमेशा स्माइल करता। एक दिन रिया ने पूछा, तुम इतना सब मेरे लिए क्यों करते हो? सादिक मुस्कुरा के बोला, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं हो, मेरी आदत बन चुकी हो। ये सुनकर रिया उसके शोल्डर पर सिर रख देती। 5 महीने तक दोनों ने एक साथ बहुत मोमेंट्स एंजॉय किए। लेट नाइट मैगी, लॉन्ग राइड्स, शॉपिंग, मूवीज और फ्यूचर के सपने। सदीक को लगता था उससे उसकी लाइफ पार्टनर मिल गई है। लेकिन धीरे धीरे रिया बदलने लगी। अब वो फोन ज्यादा हाइड करती थी, लेट घर आती थी और हर बात पर बिजी हूं बोल देती थी। सदीक को अजीब लगता, लेकिन उसने कभी डाउट नहीं किया, क्योंकि वो उसे सच्चा प्यार करता था। एक रात सादिक उबर चला रहा था, तभी उसने एक कैफे के बाहर रिया को देखा। वह किसी और लड़के के साथ थी। दोनों हंसते हुए बात कर रहे थे। उस पल सादिक का दिल टूट गया, फिर भी वह चुप रहा। उसने सोचा शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो। रात को घर आके उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, सच बताओ रिया, क्या कोई और है? रिया कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, हाँ हन। बस इतना सुनते ही सदीक की आंखों में आंसू आ गए। मतलब, जिसके लिए मैं असम से बैंगलोर आया, जिसके लिए दिन रात मेहनत की, वो सब कुछ मैटर नहीं करता। रिया ने नजर झुका के बोला, फीलिंग्स चेंज हो गई। सदीक हल्का सा हंसा, लेकिन उस हंसी में बहुत डर था। प्यार तो मैंने किया था रिया, तुमने बस जरूरत खत्म होने तक साथ दिया। अगली सुबह सदीक चुपचाप अपना बकपैक करके रूम से निकाल गया। बैंगलोर की भीड़ भरी सड़कों पर उबर चलाते हुए उसने बस एक बात समझी, हर बार धोखा बुरे लोग नहीं देते। कभी कभी वो लोग भी दे जाते हैं जिनके लिए हमने सब कुछ छोड़ दिया होता है,